हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने लास्ट वाला पॉइंट रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के ऊपर बात की थी। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में ईच अदर और वन अनदर आता था। मैंने बोला था ईच अदर जो है वो टू पर्सन्स या टू थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वन अनदर जो है वो मोर देन टू पर्सन्स या टू थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब भी वन अनदर आए तो इसका मतलब होता है कि वो दो से ज्यादा चीजों के लिए या दो से ज्यादा पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईच अदर दो के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए एक वे है कि आपको आराम से पढ़ना होगा, वन बाय वन लेक्चर्स को देखना होगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स करने होंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश पढ़ा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, तो उसमें क्या कीजिए, आप दो चैनल्स का नाम मैं बताऊंगा। ऋषभ सर यूट्यूब पे सर्च कीजिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स, या अजय सर की एकेडमी, तो वहां पर दीपक सरस एकेडमी, तो वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज। अनलेस एंड अनटिल आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी, चीजें समझ नहीं आएगी, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन होता है। हिमसेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, देमसेल्व्स होता है, आवर सेल्व्स होता है, इटसेल्फ होता है, वन सेल्फ होता है। तो इस्तेमाल क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। देखिए, जब डूअर और रिसीवर जो है, डूअर सब्जेक्ट होता है और रिसीवर ऑब्जेक्ट होता है, जब दोनों सेम पर्सन हो, यानी जब अपनी बात सब्जेक्ट करे तो उस वक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, वरना इस्तेमाल नहीं होता है। आप देखिए एग्जाम्पल्स पे हम डायरेक्टली आते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें बिल्कुल क्लियर होगा। I introduced myself to the chairman, कहता है कि मैं अपने आप को, तो यहां पर myself आया यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया। क्यों आया? क्योंकि I की बात हो रही है, यानी सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो इसीलिए यहां पर myself आया। देखिए, डूअर एंड रिसीवर जो है सेम है, ठीक है, डूअर एंड रिसीवर जो है सेम है, इसलिए यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने इस्तेमाल किया। आई इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ या हिम टू द चेयरमैन। अब यहां पे हिमसेल्फ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? क्योंकि आई कौन है? फर्स्ट पर्सन है। हिम क्या है? हिम तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर ये किसी और की बात कर रहा है, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होगा। तो क्या होगा? आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द चेयरमैन। मैंने कहा कि जब डूअर और रिसीवर सेम पर्सन हो तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, अदरवाइज नहीं। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन। अब देखिए, ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया चेयरमैन के सामने, तो इसका मतलब है कि हिमसेल्फ यहां पर आएगा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। ही तो हिमसेल्फ के बारे में बात कर रहा है, तो थर्ड पर्सन तो हिमसेल्फ भी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन थर्ड पर्सन तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है? ये बिल्कुल सेम पर्सन है, इसीलिए यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया। ही इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ या हर टू द चेयरमैन। अब देखिए, ही थर्ड पर्सन लेकिन मेल, तो ये हर को कैसे करेगा? हर को नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब है कि हर सेल्फ यहां पे नहीं आएगा, बल्कि आएगा ही इंट्रोड्यूस्ड हर, उसको किया, टू द। अब देखिए यहां पे एक और पॉइंट आप याद रखें, हर सेल्फ, तो हर आएगा तो हर सेल्फ, ही आएगा तो हर। क्यों? क्योंकि सेल्फ वो होता है जो खुद के जरिए मतलब इंट्रोड्यूस करे या कोई और काम करे। तो इसका मतलब है जब डूअर और रिसीवर यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होंगे तब ही जाके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर ही करता है हर को, तो हर सेल्फ नहीं आएगा, बल्कि हर आएगा डायरेक्ट, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा क्योंकि सेम पर्सन नहीं है। द मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन। अब देखिए यहां पर अपनी बात कर रहा है, तो सेम पर्सन है मैन और हिमसेल्फ, खुद को ही कर रहा है, तो यहां पर हिमसेल्फ आएगा एंड हिम हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पॉइजन किया। तो यहां तक आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आगे रूल देखेंगे क्या बोल रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बिकम अ सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है, यानी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल ये नहीं होगा आप सेंटेंस।
क्लॉज। फॉर ए प्रोनाउन टू एक्ट एज सब्जेक्ट इट शुड बी इन सब्जेक्टिव केस। कहते हैं कि अगर आप प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट का काम करे तो फिर इसको सब्जेक्टिव केस यानी जिसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, नॉमिनेटिव केस में आना चाहिए। अब देखिए, राम एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब इसमें राम सब्जेक्ट है एंड इससे जुड़ा हुआ है तो माई सेल्फ भी इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा, ना कि माई सेल्फ। मैंने क्या कहा, ये सब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता है सेंटेंस का। तो माई सेल्फ हम कहते हैं ना कभी माई सेल्फ मिस्टर शाहिद, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि माई सेल्फ एज ए सब्जेक्ट ये नहीं आएगा सेंटेंस का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। There are certain verbs which take reflexive pronoun। कहते हैं कि बहुत ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं ऑन द कंडीशन व्हेन द डूअर एज वेल एज द रिसीवर इज सेम पर्सन। देखिए किस कंडीशन पे, लेकिन जब डूअर और रिसीवर सेम पर्सन होगा, जैसे हमने ऊपर वाला रोल पढ़ा, तभी कुछ वर्ब्स अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। अब हम उन वर्ब्स को देखेंगे कि कौन कौन सा वर्ब है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेता है, लेकिन जब दोनों सेम पर्सन होंगे। नोट, वर्ब टेकिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, कौन कौन सा वर्ब, देखिए सबसे पहले अवेल या अवेल्ड। ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अपने साथ लेता है, ठीक है, यानी ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। अच्छा, टेक्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आल्सो टेक्स ऑफ प्रीपोजिशन भी उसके बाद अपने साथ लेता है रिफ्लेक्सिव के बाद। अब देखिए 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव और ऑफ प्रीपोजिशन आता है, लेकिन इसमें नहीं है। आई अवेल्ड माई सेल्फ द अपॉर्चुनिटी, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला अवेल्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आएगा और फिर प्रीपोजिशन ऑफ भी आएगा, इसमें भी नहीं है, ये गलत है। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो राइट आंसर यही होगा, क्योंकि अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ साथ ऑफ प्रीपोजिशन भी आ जाता है। आई होप ये क्लियर होगा। अब दूसरा आता है एंजॉय। देखिए एंजॉय जो है ना, एंजॉय, तो एंजॉय कभी लेता है अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कभी नहीं लेता है। तो कैसे? अगर एंजॉय, देखिए शी एंजॉयड हर सेल्फ एट द पार्टी, अगर खुद को मतलब क्वालिफाई किया होगा, यानी खुद के बारे में बात हो रही है, जिस तरह से हमने कहा सेम पर्सन सेम ऑब्जेक्ट, यानी अपने बारे में बात कर रहा है। शी एंजॉयड हर सेल्फ, उसने खुद को एंजॉय किया पार्टी में, तो हर सेल्फ आएगा। लेकिन अगर शी एंजॉयड द पार्टी, पार्टी को एंजॉय किया, तो ये अलग चीज है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। ओके, अच्छा, अब तीसरा पार्ट देखते हैं एब्सेंट पे। तो एब्सेंट भी रिफ्लेक्सिव लेता है और कभी नहीं लेता है। कब लेता है, कब नहीं लेता है? अगर एब्सेंट जो होगा ये एज ए वर्ब इस्तेमाल होगा तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, लेकिन अगर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा तो ये रिफ्लेक्सिव अपने साथ नहीं लेता है। देखिए, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, तो यहाँ पे एब्सेंट एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ तो हिमसेल्फ का इस्तेमाल किया गया। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, तो यहाँ पे एब्सेंट एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। इसके बाद रिजाइन। देखिए रिजाइन के 2 मतलब होते हैं। रिजाइन का मतलब होता है जॉब से रिजाइन करना या सरेंडर करना। अगर जॉब से रिजाइन का मतलब होगा सेंटेंस में, तो फिर रिफ्लेक्सिव वर्ब जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर सरेंडर के मीनिंग में होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। ही रिजाइनेड हिमसेल्फ टू फेट। अब देखिए इसने अपने आप मतलब सरेंडर किया फेट के सामने, अपने किस्मत के सामने, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर। अगर जॉब से, ही रिजाइनेड फ्रॉम द जॉब, तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अच्छा, डिस्गाइज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है अपने आप को छुपाना। ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ बेगर, तो डिस्गाइज के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ बेगर। तो आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा? आपको कहा जाएगा ही डिस्गाइज्ड as a beggar, he disguised himself as a beggar, he disguised not himself as a beggar, तो आपको himself के साथ जाना होगा क्योंकि disguise के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद adapt। adapt के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, लेकिन साथ में टू प्रीपोजिशन आता है, ठीक है।
कैसे? वी अडॉप्टेड आवर सेल्व्स टू द एनवायरमेंट। वी अडॉप्टेड आवर, एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा, वी अडॉप्टेड आवर सेल्व्स द एनवायरमेंट, वी अडॉप्टेड आवर सेल्व्स ऑन द एनवायरमेंट, वी अडॉप्टेड आवर सेल्व्स फॉर द एनवायरमेंट, वी अडॉप्टेड आवर सेल्व्स टू द एनवायरमेंट। तो राइट होगा टू द एनवायरमेंट। अब सेवंथ वाले पे आते हैं। सेवंथ वाले में क्या है? हर्ट। हर्ट के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। कैसे? ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग, ही हर्ट हर व्हाइल प्लेइंग। देखिए, अगर सेम पर्सन होगा, मैंने पहले ही बता दिया, ये बात आपको याद रखनी होगी। ही हर्ट हिमसेल्फ यहां पे क्यों आया, यहां पे क्यों नहीं आया? क्योंकि ही हर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को, सेम पर्सन सेम ऑब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट, सेम डूअर सेम रिसीवर, तो इसलिए यहां पे हिमसेल्फ आया। लेकिन यहां पे सेम नहीं है, यहां पे ही अलग है, हर अलग है, तो ही हर्ट हर व्हाइल प्लेइंग, तो यहां पे इसमें नहीं आएगा क्योंकि सेम पर्सन नहीं है। अब इसके बाद आते हैं रिकंसाइल पे। देखिए, रिकंसाइल का मतलब होता है मेल मिलाप करना, यानी किसी लड़ाई को खत्म करना, सलाह मशवरा करना, उसको रिकंसाइल कहते हैं। द मैनेजर रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉय। अब देखिए, यहां पे भी क्लियर हुआ है, यहां पे भी क्लियर है कि ये अपने आप को ही बोलता है, यानी द मैनेजर रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ, तो सेम पर्सन सेम ऑब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हिमसेल्फ यहां पर आ गया एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसके बाद आते हैं प्रोस्टेट पे। देखिए, प्रोस्टेट किसको कहते हैं? प्रोस्टेट कहते हैं सजदा करना, झुकना। ही प्रोस्टेटेड हिमसेल्फ, तो अब ही क्या है, हिमसेल्फ क्या है? सेम सब्जेक्ट और सेम ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ही प्रोस्टेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर। तो आई होप ये रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे। मैंने सिंपल रूल क्या बोला आपको कि जब भी सेम सब्जेक्ट और सेम ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो तो उस वक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सेम पर्सन या सेम ऑब्जेक्ट या सेम सब्जेक्ट नहीं होगा तो उस वक्त हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और कुछ वर्ब्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से अवेल, एंजॉय, एब्सेंट, रिजाइन, डिस्गाइज, अडेप्ट, हर्ट, रिकंसाइल एंड प्रोस्टेट के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ वन, वंस एंड वंस। देखिए तीन किस्म, ONE वन, ONES लेकिन एपस्ट्रॉफी के बगैर, ONE'(S) तो ये पोजीशन दिखाता है। देखिए वन ये तो प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। वन क्या होता है? इसका वन का मतलब होता है एक, इसका प्लूरल होगा वंस, लेकिन एपस्ट्रॉफी के बगैर, ठीक है, वंस, ONES वंस। वन इसका पॉजेसिव केस होगा वंस, ONE'(S). इसको याद रख लीजिए, फिर हम सेंटेंसेस करेंगे। देखिए he should do his work, अब कहता है he should do his work, उसको अपना काम करना चाहिए। they should do their work, तो यहाँ पे his आया, सिंगुलर है तो सिंगुलर है, they should do their work, their तो प्लूरल आया। अब आगे देखिए one should do, अब their, his, her, one's work, तो क्या आएगा? देखिए one should do one's work, अब मैंने क्या बोला? one's प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो यहां पर वन शुड का मतलब होता है हर एक। यहां पर मतलब नहीं होता है कि एक को करना चाहिए, हर एक, सारे, यहां पे प्लूरल है तो इसलिए वंस वर्क आएगा। वन बॉय डिड वंस या हिज वर्क, तो यहां पर एक ही बॉय की बात हो रही है तो सिंगुलर है तो हिज वर्क आएगा। आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन्स, अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई डोंट वांट द ब्लू पेन्स, आई वांट द रेड वंस। अब देखिए ये कहता है ब्लू पेन्स, तो पेन्स क्या है? प्लूरल है, तो अब यहां पे भी आएगा रेड वंस, रेड वंस भी प्लूरल है। मैंने पहले ही बोला एपस्ट्रॉफी एस पोजीशन दिखाता है, और जो सिंपल ONES वंस ये प्लूरल वन का होता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं गांधी जी सेड दैट one should respect one's religion या their religion, तो कैसे है? one should respect, तो one should respect का मतलब होता है कि उनको अपने रिलीजन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो one's religion का मतलब होता है, ये पोजेशन की बात यहाँ पे हो रही है कि किसी का सिख होगा, किसी का मुस्लिम होगा, किसी का क्रिश्चियनिटी होगा, तो हर एक को अपने रिलीजन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। One should respect one's religion, ठीक है। One of the
स्टूडेंट फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज हर देयर बुक। तो कैसे आएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स में से एक, फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज बुक, यहां पे बात कर रही है बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट फॉरगॉट किया, यानी उसको भूल गया अपनी बुक लाना, तो हिज इसका राइट आंसर होगा। आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन, अब देखिए आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन, आई वॉन्ट रेड वन, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर, रेड वन, ब्लू वन, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन्स, अब देखिए यहाँ पे प्लूरल आ गया, आई वॉन्ट रेड वन्स, तो रेड वन्स भी प्लूरल हो गया। अब लास्ट वाले पॉइंट पे आज के आते हैं, फिर हम कल रिलेटिव प्रोनाउंस को पढ़ते हैं। देखिए इट जो है ना, इट, तो इट के दो केसेस बनते, इट्स विदाउट एपस्ट्रॉफी और विद एपस्ट्रॉफी। जो ये इट्स होता है ना विदाउट एपस्ट्रॉफी, इसका मतलब होता है पॉजेसिव केस। देखिए इट में अलग है, इट्स पॉजेसिव केस दिखाता है, इट का पॉजेसिव केस है, इट्स का मतलब होता है इट इज, इट वाज या इट हैज। ये याद रख लीजिए, जिस इट्स में एपस्ट्रॉफी एस होगा वो बताता है इट इज, इट वाज या इट हैज, ठीक है। और विदाउट एपस्ट्रॉफी क्या दिखाता है, वो दिखाता है पॉजेसिव केस। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज रेनिंग येस्टरडे, तो इसका मतलब होगा इट वाज रेनिंग येस्टरडे। अब आपको ऐसी क्वेश्चन देगा इट फिर एपस्ट्रॉफी एस, रेनिंग येस्टरडे, तो येस्टरडे से आपको पता चलना चाहिए कि खाली डैश में या ब्लैंक में आएगा इट वाज, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन, इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन, तो ये अभी चल रहा है, तो इसका मतलब होगा इट इज या इट हैज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन। इसके बाद आएगा इट इज बीन ए ईयर सिंस आई मेट यू, तो इसका मतलब होगा इट हैज बीन ए ईयर सिंस आई मेट यू। इसके बाद द प्लांट इज इन इट स्पॉट, देखिए एपस्ट्रॉफी के बगैर तो पोजेशन मैंने बताया, तो इट स्पॉट इसके पॉट में, इसके पॉट में, प्लांट के पॉट में, तो ये पोजेशन बताता है। द कैट हैज लॉस्ट इट्स टेल, तो इट पोजेशन है, इसकी टेल पोजेशन है उसके साथ, तो इट्स टेल आएगा, ना कि एपस्ट्रॉफी वाला इट्स आएगा। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, देखिए ये ITS जो एपस्ट्रॉफी वाला है ये पोजेशन दिखाता है, लेकिन ये ITS जो है, सॉरी ये ITS जो है पोजेशन दिखाता है, और ये ITS जो इट इज, इट वाज या इट हैज बताता है, तो यहाँ पर इट्स आएगा क्योंकि ये पोजेशन दिखाता है। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो ट्रिब्यूटरीज की पोजेशन है। an idea that India is a well watered country। I hope यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं, तो कल वाले लेक्चर में हम रिलेटिव प्रोनाउंस को आगे बढ़ाएंगे, और कल हमारा लास्ट पार्ट होगा प्रोनाउन का। लेकिन मैंने पहले भी बता दिया कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले लेक्चर्स को सुनिए, फिर 2 चैनल से एटलीस्ट या 1 चैनल से आप MCQs कीजिए, प्रैक्टिस सेट्स कीजिए, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए।